ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारे नए टॉपिक इंसर्ट टैब में पिक्चर्स। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट की हुई है, बट मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको पिक्चर्स का ऑप्शन मिलेगा। पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स ओपन होगा आपके सामने। आपके कंप्यूटर में जहाँ भी आपके पास इमेजेस या पिक्चर्स इंसर्टेड हैं की हुई हैं आपने, तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे और ये पिक्चर्स यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, वर्ड के अंदर ओपन हो जाएगी। जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस पिक्चर को इंसर्ट करते हैं तो आपके पास एक नया टैब आ जाता है, फॉर्मेट टैब। इस पिक्चर से रिलेटेड जितनी भी फॉर्मेटिंग है आपको इस टैब के अंदर मिलेगी। इस फॉर्मेट टैब पे नज़र मारते हैं तो हमारे पास इसमें वेरियस ग्रुप मिलते हैं, जैसे एडजस्ट में आप देख रहे हैं कि इसकी करेक्शंस, इसके कलर, आर्टिस्टिक इफेक्ट्स से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। पिक्चर स्टाइल्स में आपको पिक्चर बॉर्डर से रिलेटेड, पिक्चर इफेक्ट से रिलेटेड, पिक्चर लेआउट से रिलेटेड सेटिंग मिल जाएंगी। क्विक पिक्चर स्टाइल्स मिल जाएंगे जहाँ से आप पिक्चर्स को ऑटोमेटिकली स्टाइल्स दे सकते हैं। इसकी अरेंजमेंट से रिलेटेड आपको सेटिंग्स मिल जाएंगी एंड साइज ग्रुप। तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट ग्रुप को देखते हैं। एडजस्टमेंट में पहला ऑप्शन है हमारे पास रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं। ये क्या करता है कि जिस भी पिक्चर्स को आप सिलेक्ट करते हैं, अगर आप उसके बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हैं तो ये ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं आप। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है इसके डिस्क्रिप्शन में, रिमूव बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली रिमूव अनवांटेड पोर्शंस ऑफ द पिक्चर्स। अगर आप अनवांटेड जो पोर्शंस आप पिक्चर का नहीं चाहते, आप उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली ये आपको एक एरिया क्रिएट करके दे देगा। इस एरिया को आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको पिक्चर का कितना स्पेस है वो चाहिए और कितना स्पेस नहीं चाहिए। एक्चुअली पिक्सल्स वाइज वर्क करता है, और अभी ये इतना बैकग्राउंड ले रहा है तो मैं इसको और थोड़ा कम कर लेता हूँ। और कीप चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो वो बैकग्राउंड आपका डिलीट हो गया है, जो बैकग्राउंड्स आपने उस एरिया में नहीं लिया था। तो वापस सेम पोजीशन पे आते हैं, कीप चेंज पे क्लिक करते हैं तो उतना एरिया डिलीट हो जाएगा। तो हम रीसेट करते हैं पिक्चर को, रीसेट पिक्चर द्वारा पिक्चर अपने जिस स्टाइल्स में हम लेकर के आए थे उसी स्टाइल में आ जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास करेक्शन। करेक्शंस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी प्रीसेट डिफाइन पिक्चर्स के कुछ मिल जाएंगे फॉर्मेट्स, जैसे शार्पन एंड सॉफ्टन के अंदर आपको वेरियस यहाँ पहले से सैम्पल्स दिए गए हैं। अगर आप इनमें से किसी को यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी बताया गया कि ये कितनी शार्पन, 50% शार्प है, दिस इज़ द 25%, दिस इज़ द 0%। ये यहाँ शार्पन इसका सॉफ्ट हो रहा है और यहाँ इसका बढ़ रहा है। यहाँ पे आप ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आप ब्राइटनेस नॉर्मल परसेंटेज के हिसाब से, देखिए यहाँ पे दिया गया है, आप किसी भी तरह का जो प्रीसेट्स है उसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो नीचे इसके एक ऑप्शंस आपको मिलता है, पिक्चर करेक्शन ऑप्शंस। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास साइड बार में पिक्चर्स के कुछ सेटिंग्स आ जाएंगी, जिनको यहाँ से भी आप सेम सेटिंग्स, पिक्चर करेक्शन, पिक्चर कलर एंड क्रॉप, ये 3 सेटिंग्स आप यहाँ से भी करेक्शन में कर सकते हैं। जैसे पिक्चर करेक्शंस के अंदर ये पिक्चर आ गई है तो शार्पनेस आप अपने हिसाब से चाहते हैं, यहाँ से प्लस होगी और यहाँ से माइनस होगी। अगर आप इसको इधर लेके जाते हैं तो यहाँ से शार्पनेस आपकी कम हो जाएगी और यहाँ से आपकी शार्पनेस प्लस में चली जाएगी। यहाँ पे भी आपको प्रीसेट मिल जाते हैं, अगर प्रीसेट्स यहाँ से यूज़ करने हैं तो आप यहाँ से भी प्रीसेट को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको 50 पे बिल्कुल सेम कर देता हूँ। उसके बाद आपके पास प्रीसेट्स हैं
ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट के अंदर यहाँ पे प्रीसेट्स में से अगर कोई इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राइटनेस यहाँ से कंट्रोल की जाती है, प्लस की जा सकती है, माइनस की जा सकती है, लाइक दिस, या कॉन्ट्रास्ट को भी प्लस किया जा सकता है एंड माइनस किया जा सकता है। यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं, सेम उसी पोजीशन पे आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास पिक्चर कलर आता है, यहाँ से भी आप यूज कर सकते हैं पिक्चर्स के वेरियस कलर्स को। ये देखिए यहाँ पे कलर सैचुरेशंस के अंदर है, ये अलग कलर टोन है, पिक्चर्स की कलर टोन्स चेंज कर देगा ये। यहाँ पे रीकलर कर सकते हैं पिक्चर्स को आप, लाइक दिस, देखिए जिस भी कलर्स में आप पिक्चर चाहते हैं। मोर वेरिएशन चाहिए आपको कलर्स के अंदर तो आप यहाँ से थीम कलर एंड स्टैंडर्ड कलर भी यूज कर सकते हैं। मोर कलर्स पे क्लिक करेंगे, सेम दो तरह के आपको कलर यहाँ पे मिलते हैं, स्टैंडर्ड एंड कस्टम, यहाँ से चूज कर सकते हैं। कस्टम में आप अपने कलर को भी बना सकते हैं। ओके करेंगे तो पिक्चर उस कलर में आ जाएगी। तो हम रीसेट करते हैं, फिर से पिक्चर को रीसेट करने के लिए यहाँ पे रीसेट पिक्चर है, यहाँ पे रीसेट पिक्चर एंड साइज है। यहाँ से आप रीसेट पिक्चर है और रीसेट पिक्चर साइज। अगर आप साइज को भी रीसेट करना चाहते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे साइज इसका चेंज कर दिया था, यहाँ पे साइज चेंज हो गया। अब आप पिक्चर के साइज को भी रीसेट करना चाहते हैं और पिक्चर को भी रीसेट करना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे तो ये अपनी पहले वाली पोजीशन में पिक्चर दोबारा से आ जाएगी आपके पास। इसके बाद आर्टिस्टिक इफेक्ट है हमारे पास। यहाँ पे अलग अलग तरह के आर्टिस्टिक इफेक्ट्स मिल जाएंगे पिक्चर्स में आपको। देखिए ये बहुत मज़ीद सुंदर इफेक्ट है आपका, ये ब्लर इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको ग्लो डिफ्यूज्ड इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पेंट ब्रश इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। जिस भी तरह का आप आर्टिस्टिक इफेक्ट अपनी पिक्चर में चाहते हैं तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। आर्टिस्टिक इफेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एजेस, 3D फॉर्मेट, 3D रोटेशंस एंड आर्टिस्टिक इफेक्ट्स। ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे भी मिलते हैं सेम। अगर यहाँ से यूज करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से यूज करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। हम दोनों पे यूज करके देखेंगे। आर्टिस्टिक इफेक्ट के बाद चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर्स में आप इसी जगह पे कोई पिक्चर्स और चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि फ्रॉम द फाइल मैं यहाँ पे कोई पिक्चर को चेंज करता हूँ, मान लीजिए इस पिक्चर को चेंज करते हैं तो इसी जगह पे पिक्चर चेंज हो जाएगी। इंसर्ट पिक्चर से नई पिक्चर आएगी, बट चेंज पिक्चर से उसी पोजीशन के ऊपर पिक्चर चेंज हो जाएगी। एंड उसके बाद हमारे पास है कलर ऑप्शंस। कलर ऑप्शन एक्चुअली हमने कर लिया। और कंप्रेस पिक्चर। कंप्रेस पिक्चर्स का वर्क होता है, कई बार क्या होता है कि हमारी पिक्चर्स बहुत हैवी होती है, हाई रेजोल्यूशंस में होती है, और जब हम इसको किसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर इंसर्ट करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट भी उतना ही हैवी होता चला जाता है, क्योंकि पिक्चर्स उसके अंदर हमने इंसर्ट की होती है। तो अगर आप यहाँ से कंप्रेस करना चाहते हैं पिक्चर को तो ये अपने लेवल पे कंप्रेस कर देगा उस पिक्चर्स को और कंप्रेस करके अटैच करेगा। तो ये आपका एडजस्ट ग्रुप के अंदर जो ऑप्शंस थे। इसके बाद हमारे पास पिक्चर स्टाइल। पिक्चर स्टाइल में हमारे पास पिक्चर क्विक स्टाइल्स हैं हमारे पास सबसे पहले, जिसके अंदर अलग अलग प्रीसेट्स बने हुए हैं। इन प्रीसेट्स को अगर आप यहाँ से यूज करना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ से यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ से यूज करने के बाद आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं, पिक्चर बॉर्डर, पिक्चर इफेक्ट्स एंड पिक्चर लेआउट्स। पिक्चर्स बॉर्डर्स में देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास पिक्चर्स बॉर्डर्स का कलर है कि आप अगर स्पेसिफिक किसी कलर को चाहते हैं उस पिक्चर्स के बॉर्डर के कलर, तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मोर वेरिएशंस कलर्स हैं। अगर आप जो कलर्स आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आप मोर वेरिएशंस में क्लिक करके वहाँ से भी चूज कर सकते हैं। सेम री कलर्स में था हमारे पास स्टैंडर्ड एंड कस्टम कलर्स, तो यहाँ से आप अपने कलर्स को उस तरीके से
बनाया जा सकता है। ओके, यहाँ से फिर आप बॉर्डर्स की विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट किया 4 pt, तो उस हिसाब से आपका बॉर्डर चेंज हो जाएगा। यहाँ से आप बॉर्डर का स्टाइल चेंज कर सकते हो लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है पिक्चर इफेक्ट्स। पिक्चर इफेक्ट्स में आप अलग अलग तरह के इफेक्ट्स को यूज कर सकते हो। सबसे पहले प्रीसेट्स में आप देख रहे हैं शैडोज, यहाँ पे किस तरह का पिक्चर्स आप चाहते हैं और उसका स्टाइल क्या चाहते हैं। देखिए टाइल स्टाइल्स बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो पिक्चर्स आपकी उस हिसाब से हो जाएगी। यहाँ से भी आप उनको यूज कर सकते हो, जैसे शैडो, यहाँ पे शैडो के प्रीसेट मिल जाएंगे आपको। किस तरह का शैडो आप चाहते हैं उस हिसाब से उसका शैडो क्रिएट हो जाएगा। उस शैडो के अंदर कैसा कलर शैडो का होना चाहिए आप बता सकते हैं उनको। तो यहाँ देखिए कलर चेंज हो गया है, रेड कलर हो गया शैडो का। ट्रांसपेरेंसी कितनी होनी चाहिए, साइज कितना होना चाहिए, कितना ब्लर दिखाना चाहते हैं आप। ये देखिए अगर आप यहाँ पे देखें मैंने ब्लर को बढ़ाया है तो शैडो का चारों साइड्स ब्लर भी बढ़ गया। उसके बाद कौन से एंगल से आप चाहते हैं उसको। ये 180 डिग्री एंगल से इस समय शैडो आपको दिखाई दे रही है। अगर आप उस एंगल को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज हो जाएगा। डिस्टेंस कितना, आप अपने ऑब्जेक्ट से शैडो का कितना डिस्टेंस चाहते हैं, तो यहाँ से आपका शैडो का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा लाइक दिस। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले प्रीसेट्स हमें रिफ्लेक्शंस के दिखाई देते हैं और यहाँ से किसी भी तरह के रिफ्लेक्शंस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं शैडो को रीसेट कर देते हैं ताकि नॉर्मल शैडो रहे हमारे पास और रिफ्लेक्शंस आपको नज़र आए। प्रीसेट में आप रिफ्लेक्शन देख रहे हैं तो किसी भी तरह की रिफ्लेक्शन से आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन आपको दिखाई दे रही है, इसकी इस पिक्चर की रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ रही है। रिफ्लेक्शंस के अंदर भी ट्रांसपेरेंसी कितनी चाहते हैं आप, रिफ्लेक्शन की ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। यहाँ देखिए अगर मैंने इसकी ट्रांसपेरेंसी 0 कर दिया तो ये सॉलिड कलर के अंदर पिक्चर्स आपको बिल्कुल हूबहू वैसी दिखाई दे रही है। अगर मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा देता हूँ लाइक दिस, तो ये ट्रांसपेरेंसी फोटोशॉप में जैसे हम इसको ओपेसिटी भी कहते हैं। उसके बाद इस ट्रांसपेरेंसी का साइज, इस रिफ्लेक्शन का साइज कितना होना चाहिए। तो इस समय 90% साइज है, मैं इसको कम कर सकता हूँ लाइक दिस। कितना ब्लर चाहते हैं आप इसको, इस समय 0.5 pt है। अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ लाइक दिस, ये ब्लर बढ़ जाएगा और आपको इस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद डिस्टेंस सेम, कि आप इस ऑब्जेक्ट से इस रिफ्लेक्शन का डिस्टेंस कितना चाहते हैं, तो यहाँ से आप डिस्टेंस को क्लियर कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, फिर से हम 0 मोड में ले आते हैं इसको, नो रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शंस के बाद आ जाता है हमारे पास ग्लो। ग्लो के प्रीसेट में देखते हैं हम यहाँ से इस प्रीसेट में ग्लो को यूज़ किया। सेम इस ग्लो का साइज कितना होना चाहिए लाइक दिस। इसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी होनी चाहिए लाइक दिस। जितनी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देंगे उतना ही कलर्स आपका ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। फिर से इसको रीसेट करते हैं प्रीसेट से हम, नो ग्लो। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सॉफ्ट एजेस। सॉफ्ट एजेस में हमारे पास प्रीसेट्स हैं कि कितने सॉफ्ट एजेस चाहते हैं, 50 या इससे बढ़ाना चाहते हैं, तो उस तरह के सॉफ्ट एजेस आपको दिखाई देंगे। अब इसमें बॉर्डर नहीं लगे हुए इसलिए आपको इतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है।
थ्री डी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे ये प्रीसेट्स हैं, इनको यूज कर सकते हैं आप, लाइक दिस। बॉटम बेवल, टॉप बेवल, डेप्थ कितनी होनी चाहिए, काउंटर कितना होना चाहिए, मटेरियलिस्टिक कितना होना चाहिए, लाइटिंग कहाँ से आनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने किसी भी एक बेवल इफेक्ट को चूज़ किया 3D फॉर्मेट में। उसके बाद ये अलग तरह का है, हम इस तरह से यूज़ कर रहे हैं इसको। उसके बाद डेप्थ कितनी होनी चाहिए इसकी, ये डेप्थ है। एंड साइज, हियर द इंक्रीज द साइज, यहाँ से आप इंक्रीज कर रहे हैं डेप्थ का साइज। काउंटर किस कलर में होना चाहिए, काउंटर लाइक दिस, ब्लू कलर्स में ये काउंटर नज़र आ रहा है आपको। एंड बहुत से ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, जिस भी तरह का ऑप्शंस आप यहाँ पे यूज़ करते हैं तो 3D फॉर्मेट्स में आपको मिल जाता है। 3D रोटेशन है कि आप इसको किस तरीके से रोटेट करना चाहते हैं, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। ये जितने भी हमने पीछे कलर सेटिंग्स यूज़ की थी तो उस हिसाब से इनकी कलर सेटिंग्स भी चेंज होगी। एक्स रोटेशन, वाई रोटेशंस एंड जेड रोटेशन, यहाँ से इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, लाइक दिस, ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे ये घूम गया। यहाँ से दूसरी साइड से घूम सकते हैं, लाइक दिस, यहाँ से अप से ऐसे और डाउन ऐसे। जेड रोटेशंस लाइक दिस, लाइक दिस। 3D रोटेशन के बाद हमारे पास आर्टिस्टिक इफेक्ट हमने पहले क्लियर कर लिया, जो यहाँ पे हमने ऑप्शन किया था सेम। इसके बाद हमारे पास आ जाता है, हम रीसेट करते हैं सबसे पहले पिक्चर को ताकि हम दूसरे इफेक्ट्स को देख पाएँ। रीसेट एंड रीसाइज, नेक्स्ट यहाँ से हम किसी भी तरह के स्मार्ट आर्ट में पिक्चर्स के लेआउट्स को यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से हम किसी भी ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं। यह हमारे इंसर्ट टैब में ही स्मार्ट आर्ट का एक अलग से ऑप्शन होता है जिसमें हम इसको अलग से करेंगे। इसमें डिजाइंस का वेरियस एक अलग से टैब होगा, वहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है अरेंज। अरेंज ऑप्शन को यूज करने से पहले मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और कुछ टेक्स्ट ले आता हूँ ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि आप पिक्चर्स को अरेंज कैसे करेंगे। पिक्चर को क्लिक किया, फॉर्मेट पे गए, सबसे पहले पिक्चर की पोजीशन देखिए। एक पेज पे 9 पोजीशंस होती हैं जहाँ पे पिक्चर्स को आप सेट कर सकते हैं। सबसे पहले टॉप पोजीशन, मिडल पोजीशन एंड बॉटम। टॉप में भी हमारे पास 3 जगहें होती हैं, लेफ्ट, सेंटर एंड राइट। मिडल में हमारे पास मिडल लेफ्ट, मिडल सेंटर एंड मिडल राइट। बॉटम में हमारे पास बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर एंड बॉटम राइट। इन 9 पोजीशंस में हम किस पोजीशन पे पिक्चर को चाहते हैं तो ये डिपेंड करता है। आई थिंक आप पोजीशंस आपके समझ आ गई होगी। उसके बाद आता है रैप टेक्स्ट। टेक्स्ट इस पिक्चर्स के साथ कैसा बिहेव करे, जैसे इन लाइन टेक्स्ट। इन लाइन टेक्स्ट में क्या है कि पिक्चर को जब भी मैं उठा करके मान लीजिए यहाँ पे रखता हूँ और इस पोजीशंस को इन लाइन करता हूँ तो पिक्चर अपनी लाइन में रहेगी, टेक्स्ट अपनी लाइन में रहेगा। अगर मान लीजिए मैं इस पिक्चर को ऐसे करना चाहूँगा तो ये लाइन वाइज ही आएगा, लाइक दिस, इन लाइन।
फॉर्मेट में इनलाइन। उसके बाद है स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर क्या है कि पिक्चर्स टेक्स्ट में आप कहीं पे भी कर सकते हैं लाइक दिस, और जितना भी टेक्स्ट है वो इसके अराउंड रहेगा स्क्वायर के अंदर। नेक्स्ट है टाइट। टाइट में क्या है कि जो स्पेसिंग है वो थोड़ी कम हो जाएगी, और जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल इसके साथ जो मार्जिन है वो बहुत कम होगा उसका। नेक्स्ट ऑप्शन इज थ्रो। थ्रो में आप देख रहे हैं पीछे टेक्स्ट चल रहा है, ये थ्रो, और ये इसको छुपा रहा है लाइक दिस। देखिए जहाँ पे भी पिक्चर्स को आप कर रहे हैं उस हिसाब से टेक्स्ट भी चल रहा है और आपकी पिक्चर भी वहाँ पे एडजस्ट हो रही है। नेक्स्ट ऑप्शन इज द बिहाइंड द टेक्स्ट, सॉरी, टॉप एंड बॉटम। टॉप पे टेक्स्ट होगा, बॉटम पे टेक्स्ट होगा। अगर आपने पिक्चर को मिडल में किसी भी लाइन में रखा है, पिक्चर्स के आसपास टेक्स्ट नहीं होगा, टॉप एंड बॉटम में होगा। उसके बाद बिहाइंड टेक्स्ट, पिक्चर्स है जो वो टेक्स्ट के बैकग्राउंड में चली जाएगी, और आप इसको इस तरीके से बैकग्राउंड में पिक्चर्स को यूज कर सकते हो लाइक दिस, ऐसे। यहाँ पे भी पोजिशंस का आप यूज कर सकते हो लाइक दिस। देखिए ओके, रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, पिक्चर्स टेक्स्ट के फ्रंट पे आ जाएगी। एंड एडिट रैप, एंड एडिट रैप, यहां से आप पिक्चर्स के एजेस के अकॉर्डिंग जैसे पिक्चर्स का स्टाइल आप चाहते हो वैसे ही टेक्स्ट बिहेव करेगा उसके साथ लाइक दिस। और पिक्चर्स को हमें थ्रो कर देना चाहिए। ये देखिए, ये पिक्चर्स के हमने एजेस को थ्रो किया था, उसी हिसाब से पिक्चर्स हमारी सेट हो रही है। अगर हम इसको स्केयर करते हैं और स्केयर करने के बाद एडिट करते हैं, इसको एडिट करने के बाद यहाँ से देखते हैं तो पिक्चर्स हमारी उस हिसाब से टेक्स्ट भी हमारा बिहेव करता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन होगा मूव विथ टेक्स्ट। जैसे जैसे टेक्स्ट मूव होगा वैसे वैसे पिक्चर मूव हो जाएगी। मूव विथ टेक्स्ट, ये ऑप्शंस ऑलरेडी हमारे पास है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे टेक्स्ट उस हिसाब से मूव हो रहा है। ठीक है, नॉट मूविंग, नॉट मूविंग। फिक्स पोजीशन ऑन पेज, ये पेज पे फिक्स ही रहेगा। मोर लेआउट ऑप्शंस में हम देखते हैं तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। मोर लेआउट ऑप्शंस में भी यही चीज़ें आपको दी गई हैं। सबसे पहले पोजीशंस बताई गई है जो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट रैपिंग बताई गई है जो आपको यहाँ पे मिल रही है, टेक्स्ट रैप सेम। ओके, सेट एज डिफॉल्ट लेआउट, डिलीटेड, एंड मैं इसको भी एक बार डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शंस पे चलते हैं, हम अपने इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर्स को लेके आएंगे, सेम पिक्चर, यहाँ पे टेक्स्ट, पिक्चर का साइज थोड़ा छोटा कर लिया जाए, ऑटोमेटिकली टेक्स्ट को सेट कर लिया
जहाँ पे भी इसको आप एडजस्ट करना चाह रहे हैं। ओके, तो ये पिक्चर बहुत सुंदर इस टेक्स्ट में ऑप्शन है हमारे पास। तो इसमें हम कुछ शेप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। शेप इंसर्ट करने के बाद लाइक दिस, इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, इसका कलर अलग कर लेता हूँ, इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, इसका कलर अलग कर लेता हूँ। इस समय हमारे पास 3 शेप्स हैं। यहाँ पे हम ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड का ऑप्शंस को यूज़ करेंगे। जितनी भी शेप्स क्रिएट होती हैं आपकी ऑर्डर वाइज क्रिएट होती हैं। सबसे पहले मैंने जो शेप क्रिएट की थी वो ये थी, तो इसलिए दिस इज द ऑर्डर नंबर 1, दिस इज द ऑर्डर नंबर 2, दिस इज द ऑर्डर नंबर 3। अब मैं ऑर्डर नंबर 3 को चाहता हूं कि ये बैक में चली जाए, तो मेरे को सेंड बैक पे क्लिक करूंगा तो ये बैक में चली जाएगी। इस समय अगर आप देखेंगे तो ये सबसे बैक में है। यहाँ पे देखिए लग रही है हमें। पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाता है। टेक्स्ट रैप ऑप्शन कर चुके हैं। ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ये ऑप्शंस भी फॉर्मेट में यूज होते हैं पिक्चर्स के। और ये ऐसे है लाइक दिस। अब मैं इस वाली जो है इस समय सिलेक्ट है मेरे पास शेप, इसको चाहता हूं कि ये एक पोजीशन बैक चली जाए, तो मैं इसको सेंड बैक की बजाय सेंड बैकवर्ड करूंगा, तो तब ये 1 पोजीशन बैक जाएगी। तो 1 पोजीशन बैक चलेगी, सेंड बैकवर्ड 1 पोजीशन और बैक चलेगी। अगर आप यहाँ पे हम देखेंगे तो ये ब्लैक वाली जो शेप है हमारे पास ये बिल्कुल बैक में है। सेम ब्रिंग फॉरवर्ड, इस ब्लैक वाली शेप को मैं चाहता हूँ इस शेप के आगे आ जाए, तो ब्रिंग फॉरवर्ड 1 स्टेप आगे आएगी। 1 स्टेप और आगे चाहता हूँ ब्रिंग फॉरवर्ड, तो ये 1 स्टेप और आगे आ जाएगी। अब ये देखिए ये सबसे फ्रंट में है। आई थिंक आपको ब्रिंग फॉरवर्ड एंड ब्रिंग फ्रंट ऑप्शन समझ आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है अलाइन, कि अगर हम इन शेप्स को, इस ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करना चाहता हूँ, जैसे एक इनकी पोजीशन इस समय इस तरह है, ऐसे है। अब मान लो अगर आप मैनुअल करते हो तो आप अंदाजे से एग्ज्यूम करोगे कि ये ओके है, ये भी ओके है, पर हो सकता है कि इसमें अभी एग्जैक्ट ना हो। तो यहाँ से हम एग्जैक्ट करने के लिए इन पोजीशंस को तीनों को सिलेक्ट करेंगे, अपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन दबाएंगे, सिलेक्ट करेंगे तीनों को, अलाइन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको वेरियस ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले अलाइन टॉप, अलाइन मिडल, अलाइन बॉटम, 3 ऑप्शन है हमारे पास। अगर हम अलाइन टॉप करते हैं तो इस समय जो भी सबसे टॉप में है आपके पास शेप, तो ये उसके बराबर चली जाएंगी लाइक दिस। अगर हम अलाइन बॉटम करते हैं तो ये बॉटम में सबसे, ये बॉटम है तो ये इसके बराबर आ जाएंगी, अलाइन बॉटम, तो ये इसके बराबर आ गई। अगर हम मिडल करते हैं तो मिडल में ये है हमारे पास, तो ये इसके बराबर आनी चाहिए, अलाइन मिडल, तो ये मिडल के बराबर आ गई। तो आई थिंक आपको टॉप, बॉटम एंड मिडल समझ आ गया होगा। अगर हम लेफ्ट राइट देखते हैं तो मैं इन शेप्स को इस तरह से कुछ रख लेता हूँ, लाइक दिस एंड दिस। शिफ्ट दबा करके तीनों को सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे सबसे पहले अलाइन लेफ्ट, अलाइन लेफ्ट में इसको थोड़ा सा और इधर करता हूँ, आपको समझ आएगी। सिलेक्ट किया मैंने अलाइन लेफ्ट, तो जो इस समय सबसे ज़्यादा लेफ्ट में है, ये लेफ्ट में है सबसे टॉप वाली, तो ये इसके बराबर चली जाएगी। अगर राइट करता हूँ तो राइट में ये है, तो ये इसको राइट में ले लेंगे।
अलाइन राइट। अलाइन सेंटर करते हैं तो इस समय सेंटर में ये है, तो अलाइन सेंटर, तो ये सेंटर में अलाइन होगी। तो आई थिंक ये अलाइनमेंट का भी आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास अलाइन में आ जाता है, अलाइन के ऑप्शन में ही डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली। ये स्पेसिंग को कंट्रोल करने के लिए होता है कि आप इक्वल स्पेसिंग में सभी चीज़ों को रख पाए, लाइक दिस। इस समय अगर मैं शेप करता हूँ तो ये ऐसे है और ये ऐसे है, तो इन तीनों को अलाइन करना चाहता हूँ और स्पेसिंग भी इक्वल करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इनको सिलेक्ट कर लूँगा और मैं अलाइन टॉप कर दूंगा इनको। अब ये टॉप से बराबर हो गई, पर इनका जो स्पेस है वो अभी इक्वल नहीं है। यहाँ पे ज़्यादा स्पेस है, यहाँ पे कम स्पेस है। इस स्पेस को भी अगर आप इक्वल करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली क्लिक करेंगे तो ये इक्वल स्पेस के साथ आ जाएंगे। सेम आप वर्टिकल में भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे इतना स्पेस है इसका और यहाँ पे इसका स्पेस इतना है। शिफ्ट दबा करके तीनों को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले अलाइन लेफ्ट कर देंगे, लेफ्ट से बराबर हो गए पर स्पेस इक्वल नहीं है अभी, तो हम इसको वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यहाँ से, तो ये स्पेस भी इक्वल हो जाएगा। तो आई थिंक आपको डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली एंड डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली भी समझ आ गया।